कि सुपर टेट का जो ऑफिशियल सिलेबस आउट हुआ है वो कैसा है, पिछली बार से क्या बदलाव है, लेकिन क्या सब्जेक्ट्स भी वही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुपर टेट 2026 का ऑफिशियल सिलेबस हो गया है आउट और उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है भर्तियों की, विलंबित भर्तियों को पूरा करने की, आने वाली भर्तियों की तैयारी करने की और सभी को, आप सभी को शिक्षक भर्तियों पर पहुंचाकर रोजगार प्राप्त करवाने की। लेकिन आपकी तैयारी कितनी है ये बात हमें आज के सेशन में पता चल जाएगी। सो आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सुपर टेट का जो ऑफिशियल सिलेबस आउट हुआ है वो कैसा है, पिछली बार से क्या बदलाव है, हमें इस बार की रणनीति क्या रखनी होगी। तो चलिए फटाफट से इस ऑफिशियल सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। देखो मेरे पास ये ऑफिशियल सिलेबस है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको मैं ब्रेक डाउन करके बता देती हूँ। बेसिकली आपका पिछली बार से क्या चीज़ में आपको फर्क दिखेगा। तो अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूँ तो 150 क्वेश्चंस हैं और 150 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। 150 नंबर के हैं तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। समय आपको 150 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका समय है। तो जैसे आपको यूपी टेट या सी टेट का पैटर्न देखने को मिलता है वैसा ही है, लेकिन क्या सब्जेक्ट्स भी वही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो 150 मार्क्स है इसमें सब्जेक्ट्स को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अगर सी टेट या यूपी टेट का पेपर देखते हो आप तो वहाँ पे लैंग्वेज में आपको हमेशा चॉइस दी जाती है। स्टूडेंट्स डर के मारे, स्पेशली यूपी बिहार वाले बेल्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश नहीं ऑप्ट करते हैं सी टेट या यूपी टेट एग्जाम में, पर इसमें आपको कंपल्सरीली पढ़नी है। तो पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का है जिसमें इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आपको 40 नंबर में पढ़नी है। दूसरा सेक्शन आपका साइंस का है जो आपको 10 नंबर पे पढ़नी है। तीसरा सेक्शन आपका मैथ्स का है जो अगेन आपको 20 नंबर के लिए पढ़नी है। चौथा सेक्शन आपका ईवीएस प्लस एसएसटी का है जो आपको 10 नंबर के लिए पढ़नी है। पांचवा जो सेक्शन है वो आपको अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, जैसे आपका शिक्षण कला, टीचिंग स्किल्स जिसे कहते हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान जो चाइल्ड साइकोलॉजी है। तीसरा लाइफ स्किल्स है और इसी में ही एक पार्ट आ जाता है मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड का, इसमें व्यवहार और किस तरीके से आप टाइम को, चीज़ों को मैनेज करते हो, लेसन प्लान वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये टॉपिक 10 नंबर का है, ये भी टॉपिक 10 नंबर का और ये पूरा का पूरा टॉपिक 10 नंबर का है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको 30 नंबर की यहाँ मिलेगी। अगर मैं जीके और करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये आपको सबसे ज्यादा वेटेज का मिलेगा, अगेन 30 नंबर का एक लौता टॉपिक। यहाँ तो ये 3 अलग अलग जगह दिया होगा आपको, इन तीनों का सिलेबस अलग है, पर यहाँ एक ही जगह ये टॉपिक दिया हुआ है 30 नंबर का। सबसे ज्यादा नंबर और स्कोर यहीं से बनेगा आपका। रीजनिंग आपका 5 नंबर का और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी है टॉपिक आपका वो 5 नंबर का है। तो आइए अब इनका डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करते हैं। वैसे तो एक वीडियो में मैंने और प्रशांत सर ने सब कुछ डिस्कस किया था, पर इसमें मैं आपको लेवल और तैयारी का रास्ता भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, भाषा में आपको अपठित गद्यांश पद्यांश दिए जाएंगे, तो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के लिए तैयार हो जाओ, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। इसमें मैं स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करती हूँ, आज के जमाने में आपका कंट्रोल एआई पर होना चाहिए, एआई का कंट्रोल आप पर नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आप हर दिन रोजाना एआई से काम करवा के अपने लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुपर टेट लेवल के बनवा सकते हो और खुद को असेस भी करवा सकते हो। सो ये एक ट्रिक है, बाकी डिटेल के लिए मैं आपको डिटेल वीडियो के लिए सेशंस में भी बताऊंगी। इसके अलावा ग्रामर का भी टॉपिक है, तो उसमें हम पूरी फुल फ्लेजेड ग्रामर पढ़ेंगे वोकैब्युलरी के साथ, तब जाकर के 40 नंबर डन होंगे। इसमें आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाएं पढ़नी है। दूसरा टॉपिक है आपका विज्ञान का, तो सामान्य विज्ञान आपका रहेगा 10 नंबर का, जैसे जीवन में आपके विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका गणित। गणित में आप वही पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, ठीक है, स्थानीय मान, दशमलव, डेसिमल्स, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। गणितीय संक्रियाएं, अंकीय क्षमता एटसेट्रा, ये आपका 20 नंबर में रहेगा। ये टॉपिक और पूरा पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी ताकि आपको विजिट करने में और समझने में आसानी हो। चौथा टॉपिक है आपका पर्यावरण एंड सामाजिक अध्ययन। इसमें आपको पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, मतलब ये सारी चीजें जो ईवीएस और एसएसटी सोशल स्टडीज में आती है वो सब आप पढ़ोगे 10 नंबर में। इसमें आप प्राकृतिक आपदा भी पढ़ोगे, पर्यावरण संरक्षण भी पढ़ोगे, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को भी पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण कौशल
बाल मनोविज्ञान और ये वाला जो हमारा टॉपिक है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इसको मैं एक साथ आपको बता देती हूँ। आपका वही सीडीपी वाला टॉपिक है जो आप यूपी टेट में भी पढ़ते हो। शिक्षण कौशल में वही प्रिंसिपल्स, देखो शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद बाल मनोविज्ञान में आप व्यक्तिगत जो भी भिन्नता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, जो भी थिंकर्स के नाम है वो सब आप पढ़ोगे। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ोगे। इसके अलावा जो जीवन कौशल और प्रबंधन अभिवृत्ति होगी, इसमें आप व्यवसायिक आचरण एवं नीति पढ़ोगे। ये थोड़ा सा नया टॉपिक होगा बट उसी से रिलेटेड होगा। प्रेरणा पढ़ोगे, शिक्षण की भूमिका पढ़ोगे, मार्गदर्शक पढ़ोगे, नेतृत्वकर्ता पढ़ोगे, संवैधानिक और मानवीय मूल्य पढ़ोगे, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग पढ़ोगे। तो ये सारी चीज आपको पढ़नी है। इसके अलावा मैं आपको ले चलती हूँ जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है उस पे, सामान्य ज्ञान और ये जो घटनाएं हैं, इसमें आप महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ोगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय जो आपका स्टैटिक जीके होते हैं वो भी कवर होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व रचनाएं, अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स के साथ। उसके अलावा रीजनिंग में देखो इंग्लिश में पूरा सब कुछ दिया हुआ है, एनालॉजी, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल्स एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम्स एंड डाइस, ये सारा डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें रीजनिंग और डीआई वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आप शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, आईआर, ये जो है आपका रिसोर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, इसको पढ़ोगे, ठीक है, OER जिसे हम बोल रहे हैं। इसके अलावा शिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये 5 नंबर में आप पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स होंगे। प्रश्न पत्र बाइलिंगुअल होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा आपका। इसके अलावा मैं आपको एक बार लेवल बता देती हूँ किस लेवल तक पढ़ना है। जो भी आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के टॉपिक्स है, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक है वो आपको 12वीं के स्तर के पढ़ने हैं, जो कक्षा 12वीं तक पढ़ाए जाते हैं। दूसरा जो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ये हमारे स्कूल का सिलेबस नहीं होता ना, NCERT वगैरह का। सूचना तकनीकी, IT, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये आप DLED पाठ्यक्रम स्तर तक पढ़ेंगे। तो ये आपका सुपर टेट का पूरा सिलेबस आ जाएगा। अब मैं आपको तैयारी के लिए एक रास्ता बता देती हूँ। देखो यूजुअली होता है क्या, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैम क्या यूपी टेट के साथ तैयारी कर सकते हैं सुपर टेट की? मैं बोलूँगी बिल्कुल हाँ। यूपी टेट का एग्जाम आयोजित किया जाना है 2, 3 और 4 जुलाई को। इसका मतलब जुलाई एंड या अगस्त में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगस्त मिड या एंड में कहीं ना कहीं आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और तभी ये इतना समय नहीं देंगे आपको, तभी की तभी एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। क्यों? क्योंकि 2027 में इलेक्शंस है। आप यहाँ पर ये मान के चलो कि यूपी टेट के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप यूपी टेट का सिलेबस उठाओ, उसमें भाषा होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होगी, EVS होगा, मैथ्स होगा पेपर 1 के लिए, और जो पेपर 2 दे रहे हैं उनको मैथ, साइंस या SST पढ़ना रहेगा। इनमें से मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो आपके सुपर टेट के रहेंगे। क्या नया टॉपिक रहेगा? देखो ये जो नीचे के टॉपिक्स होंगे ना, सिर्फ ये नहीं रहेंगे, इसका काफी सारा परसेंटेज आप यूपी टेट से सुपर टेट तक पढ़ लोगे। 50% पढ़ लोगे, 50% आपको नया पढ़ना पड़ेगा। भाषा में कोई 2 भाषा तो आप यूपी टेट के लिए पढ़ ही रहे होगे। साइंस, मैथ्स, EVS प्लस SST, ये जो भी आपका पेपर का कॉम्बिनेशन बनेगा उस हिसाब से पढ़ोगे। जो दोनों पेपर देंगे वो दोनों चीजें पढ़ेंगे। यहाँ से आप मैक्सिमम तैयारी कर सकते हो। ये भी NCERT SCERT सिलेबस पर ही आधारित है, यूपी टेट का एग्जाम भी और सुपर टेट का भी। तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो उस तैयारी के लिए मैं आपको 2 सोल्यूशन बताती हूँ। एक तो हमारी यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट हो ही जाएंगी, सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पर यूट्यूब
के माध्यम से आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। क्या आप वो स्टूडेंट रहे हो जो जहां आपको बताया जाए वहीं प्लेलिस्ट ढूंढ के आ जाते हो, या फिर बचपन से ट्यूशन की आदत है, हमें चाहिए कोई सर पे बैठ के हमें पढ़ाए, स्पून फीड करे, ला ला कर दे, बेटा ये टॉपिक है, ये पीडीएफ है, ये नोट्स है, अब ये पढ़ कर आना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 6 साल बाद आने वाली किसी भी नौकरी को नकार नहीं सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको लास्ट चांस ही बनाना है, तो मेरी बात मानो और हमारे टीचिंग के महापाक में एनरोल कर जाओ, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं बोलूंगी मैं। यूपी टेट का इंडिविजुअल बैच है, यूपी टीजीटी का बैच है, पीजीटी का बैच है, एलटी ग्रेड का बैच है, जीआईसी का बैच है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन उन सबके लिए ये एक महा सोल्यूशन है टीचिंग का महापाक। इसके 2 कारण है। पहला कारण ये कि टीचिंग महापाक में हम 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, तो हम आपको यूपी टेट के लिए तो पढ़ा ही रहे होंगे, साथ में जब आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा तो सुपर टेट भी पढ़ाएंगे। और इसमें भी उत्तर प्रदेश के क्या जितने भी राज्य और केंद्र स्तर के एग्जाम्स कवर होते हैं, टेट से लेके पीजीटी तक हम सब कवर करवाते हैं। तो एग्जाम के नोटिफिकेशन आते ही हम उस बैच में लग जाते हैं, तो आप पढ़ सकते हो। दूसरी चीज है, टीचिंग के महापाक में अभी जो लेटेस्ट ऑफर्स मिल रहे हैं आपको, उसकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है। स्टूडेंट्स फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं अपनी तैयारी को, अपनी प्रेपरेशन को, इसीलिए हम ये जो ट्रिपल वैलिडिटी वाला ऑफर है उसे रोल बैक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जो ये सोचता है कि अगले 2 साल तक है वैलिडिटी, 27 महीने तक है, मैं तभी निकालूंगा एग्जाम, वो फिर पछताता है। हम इस मेंटालिटी को बाहर जड़ से निकालना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको जितने टाइम का पीरियड दिया जा रहा है नोटिफिकेशन से सिलेक्शन का, उतने ही टाइम में आप सिलेक्शन निकालो। आपके तरफ से फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड या आलस भरा एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। आप सरकार मत बनिए, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आपको रोजगार चाहिए, है ना। सो बेगर्स के नॉट बी चूजर्स। इसीलिए सुपर टेट की तैयारी करने के लिए लग जाओ। मैं अंग्रेजी के अध्यापिका होने के नाते आपको ये कहती हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाऊंगी। मैं क्या, सभी टीचर्स आपको द्विभाषी बनकर पढ़ाएंगे। तो आपकी तैयारी में अब कोई रोक टोक नहीं है सिवाय आपकी उस परेशानी के। तो वो परेशानी का सोल्यूशन, समस्या का निवारण हमारे पास है। टीचिंग महापाक में ये जो बेस्ट ऑफर मिल रहा है इसे यूज करो, और आप चाहे बीएड अपीयरिंग हो बीएड पास, डीएलएड अपीयरिंग हो डीएलएड पास, फटाफट से जुड़ जाओ इस बैच में, क्योंकि आगे तक आपको मदद मिलेगी। Y449 एक डिस्काउंट के लिए कूपन कोड दे रही हूँ। जैसे आप टीचिंग के महापाक में जाएंगे तो 10,000 का बैच आप 2,051 रुपए में एनरोल तो कर लोगे, लेकिन जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो कुछ और कॉइन्स मिलेंगे, और ये 1950 रुपए का ये जो हमारा रिपब्लिक डे बैच है वो मिल जाएगा। रिपब्लिक डे सेल भी है, मंथ एंड भी हो रहा है। फरवरी से आपको तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि मई जून जुलाई तीनों पैक्ड है उत्तर प्रदेश के एग्जाम से। हमारा मई वाला जो मंथ है वो DSSS भी एग्जाम से भी पैक्ड है। तो आप अपनी तैयारी में आप कोई बाधा ना आने दे सिवाय आपके खुद के। अगर आप तैयार हैं सुपर टेट के एग्जाम के लिए तो कमेंट कर देना क्रैक सुपर टेट, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं अब आपसे इजाजत लेती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सुपर टेट कौन से महीने में देखना चाहते हैं, मुझे ये सारी चीजें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।